नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र अभियान में फिर आप लोगों का एक बार स्वागत। और इस बार वीडियो थोड़े समय के बाद आ रहा है, पर मैं इंतज़ार कर रहा था कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कुछ बात की जाए और वहां से कुछ विशेष शुरुआत करते हैं। तो गांधी जयंती के इस अवसर पर आप सभी लोगों को बधाई भी है, और साथ साथ यह है कि गांधी जी से जो प्रेरणा मिले उसको हम लोग बढ़िया तरीके से आत्मसात करें, इस बात पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अमूमन होता क्या है कि कुछ सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम तक या सरकारी कार्यक्रम तक गांधी जी सीमित हो गए, यह नहीं होना चाहिए। हालांकि विषय गांधी जी आज भी बहुत प्रासंगिक हैं और बहुत सारे उनके विषय को अगर सही तरीके से समाज में रखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक सही संदेश जाए। पर आज एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि ऐसे लगता है कि गांधी जी के विचार बहुत कमज़ोर थे और वह बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति थे जो इस तरह का सहारा लेते थे शांति और अहिंसा का। दोस्तों, यह शास्त्र विदित है और दर्शन बड़े बड़े दार्शनिकों ने भी इस बात को सत्यापित किया है कि हमेशा अहिंसा का सहारा समर्थवान व्यक्ति लेता है, कमज़ोर व्यक्ति नहीं लेता है। आप जिस गांधी जी को आज कुछ संगठनों ने या कतिपय राजनीतिक कारणों से उन्हें ऐसा प्रदर्शित किया जाता है कि उनके सिद्धांत कमजोरी के सिद्धांत थे, लेकिन कमजोरी के सिद्धांत नहीं थे साथियों। आप ज़रा सोच कर देखिए कि जिस समय कोई आवाज़ उठाने का साहस नहीं कर सकता था, जिस समय अंग्रेज़ के सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, ऐसे समय में गांधी जी ने दृढ़ता के साथ अपने विरोध को दर्ज कराया। वह ऐसा समय था कि जब कोई भारतीय इस तरह के किसी संगठन बनाने का भी प्रयास नहीं कर पा रहा था। कांग्रेस की स्थापना सर ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में यहाँ के मजदूरों के संरक्षण के लिए की थी। एक ट्रेड यूनियन के रूप में उसकी शुरुआत की थी कि भारतीय मजदूर का हक दिलाने के लिए किसी भी भारतीय व्यक्ति में ये साहस नहीं था कि वह कोई इस तरीके का संगठन खड़ा कर सके जिसके लिए एक अंग्रेज़ को आगे आना पड़ा और उसे तरस आया कि इनको कुछ अधिकार मिलना चाहिए। जो ये मजदूर इतना परिश्रम करते हैं, इनका शोषण न हो, इसके लिए इन्हें कुछ हक मिले। और इसी तरह से गांधी जी ने यह सोचा कि हमारे जो लोग गुलाम हैं, जो हम इनके सामने आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसी कोई व्यवस्था शुरू की जाए जहां हम अपने हक को इनके सामने रख सकें। जब कुछ लोगों के आंदोलन, कुछ साहसिक लोग रहे, ऐसी बात नहीं है, जिन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर उसका विरोध किया या अपनी जान की कुर्बानी दी, उसे मैं नमन करता हूँ। लेकिन जो संगठित प्रयास गांधी जी का था देश की आज़ादी के लिए, उसे भी कभी भी नकारा नहीं जा सकता। और दूसरी बात जो आजकल ये प्रचलन में चल रहा है कि गांधी जी को छोटा करके किसी को बड़ा बनाया जाए। आप सोचिए, किसी को आप छोटा करके दूसरे को कैसे बड़ा बना सकते हैं? अगर सच में किसी को बड़ा बनना है तो वह गांधी जी से बड़ा आचरण, उससे बड़ा उदाहरण ऐसा कुछ पेश करे जिससे उसकी बड़प्पन झलक कर सामने आए। पर गांधी जी को नीचा दिखा देना, कमतर दिखाना, ये किसी भी प्रकार से किसी के लिए भी शोभनीय नहीं है। और जो गांधी जी मानवीय मूल्यों के लिए लड़ते रहे, जिन्होंने जो पिछड़े वंचित दलित थे उनके लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई, सबसे पहले मैं एक बड़े आग्रह के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जब दलित समाज इस स्थिति में नहीं था, उसके पास कोई ऐसा नेता नहीं था जो इस आवाज़ को उठा सकता, ऐसे समय में गांधी जी ने दलितों की आवाज़ उठाई थी। लेकिन आप देखेंगे कि वह समाज भी शायद उतने सम्मान से गांधी जी को नहीं देखता है। हालांकि किसी समूह या संगठन या किसी व्यक्ति के सम्मान से देखने या न देखने से गांधी जी की महत्ता पर कोई
फर्क नहीं पड़ता। उनका वह विराट चरित्र, अनुशासित जीवन, संयमित जीवन, सत्य का संदेश जो अपने आप में बहुत ही उच्चतम आदर्शों को स्थापित किए हुए है। गांधी जी एक जगह हारे थे और वो थी धर्म की लड़ाई। साथियों, इस सारे प्रकरण में सब कुछ हुआ, संगठन खड़ा हुआ, देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसमें एक धार्मिक लड़ाई के कारण गांधी जी की एक हार हुई थी, जो कि धर्म के आधार पर देश बटा। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी और शायद गांधी जी के अथक प्रयास करने के बावजूद भी यह स्थिति नियंत्रण में नहीं आई होगी, तो ऐसा हुआ होगा। पर आप लोग ये विचार करिए कि अगर हम लोग फिर से इन्हीं जाति, इन्हीं धर्मों की संकीर्णताओं में बंधते जाएंगे तो फिर हमारे सामने वैसी ही एक समस्या खड़ी हो जाएगी। धर्म, कोई भी धर्म मनुष्यता से बड़ा हो सकता है। धर्म का अभिप्राय है मनुष्य को उसके ईश्वर से संबंधित करना, उसके ईश्वर के प्रति करीब ले जाना। और धर्म अगर यह स्थिति पैदा कर दे, चाहे वह कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कि जिससे मानवता खतरे में पड़ जाए, यह कतई उचित नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पे गंभीरता से विचार करें कि मानव मूल्य की रक्षा होनी चाहिए, मानवीय अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, प्रकृति का सम्मान होना चाहिए। यह किसी भाषा, जाति, धर्म और संप्रदाय से बहुत ऊंची चीज़ है। जय हिंद।